दोस्तों नमस्कार, जय राम जी की। इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हम आपको कक्षा 10वीं की गणित और आपका चैप्टर है 5, पाठ का नाम आपका समांतर श्रेणी। तो इसमें एपी लिखा है तो आप समझते हैं ना कि समांतर श्रेणी है। पाठ का नाम पाठ किताब का 5 है, पाठ किताब का 5 और पाठ का नाम है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से पूछे जाते हैं आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आता है और टोटल 5-6 नंबर से पूछा जाता है। तो या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या 4 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस पे से पूछा जाता है। इससे ऑब्जेक्ट फिर से बनते हैं। 1-2 नंबर के इससे विकल्प भी पूछे जाते हैं। अगर आपने इस पे सवाल लगाने बन गए तो आपसे विकल्प भी इससे बन जाते हैं। ठीक है, बन जाएंगे। 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आया तो समझ जाओ 2 क्वेश्चन तो आपके विकल्प में आएंगे ही आएंगे। 5-6 नंबर से यहाँ पूछा जाता है। टॉपिक्स हैं समांतर श्रेणी की, टॉपिक से 5 या 6 नंबर से पूछा जाता है। तो समझ जाओ अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ तो 3 विकल्प आ जाएंगे। अगर 4 नंबर में आया तो 2 विकल्प आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा आ जाता है। ठीक, ब्लू प्रिंट के हिसाब से पूछे जाते हैं सब कुछ। तो पहले ही तय होता है, आपको पहले पता रहता है कि कितना कितना कौन कितना नंबर का किस पार्ट से आना हो। तो जी आपको सब पता है तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। देखो पेपर में एक बात ध्यान रखना कि पेपर में कभी कठिन सवाल या कठिन क्वेश्चन नहीं आपसे पूछता, हमेशा आएगा सरल क्वेश्चन ही पूछेगा। लेकिन आपने कभी देखा ऐसा लग नहीं लगता आपको इसमें कि जी हमने कभी लगाया नहीं, थोड़ी मोड़ी चेंज हो जाए तो मैंने बदल जाता सो लगता है, नहीं तो कुछ चेंज नहीं होता। वैसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाती है। ठीक है, और पूरे बुक के ही सवाल रहते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो एपी दिया 3, 8, 13 और 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो इसमें आप कौन सा पद 78 है, इसमें आपसे हम पूछते जब एपी दी है, इसमें आपको पूछते हम जब एपी दी है आपको कितनी, जब एपी इतनी दी है आपको, एपी कहाँ से 3, 8, 13, 18, इसका पूछते दूसरा पद कौन, मतलब ऐसा दे देते 8वां पद, 8 कौन सा पद है, 8 कौन सा पद है एपी का। तो एपी का 8 कौन सा पद है, यहाँ पर देखो पहला दूसरा पद है तो ये लिख देंगे 2वां पद कितना है इसका 8 है। दूसरा पद है मतलब 2वां पद या दूसरा पद कितना 8 है, या इसको 2वां पद भी बोल सकते हैं, दूसरा पद बोल दो या 2वां पद कितना 8। तो ऐसा ही भैया इसको नंबर पता चले, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 तक तो पता है आपको, अचानक 78 आ जाना चाहिए। तो 78 कहाँ कौन से नंबर पे आएगा जी आपको पता करना, कौन सा पद इसका 78 आएगा। अगर इसमें 78 होगा तो हमेशा n का आएगा धनात्मक। धनात्मक का मतलब बटे में नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा n का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगा, हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगा, पूर्ण संख्या आए है तो भैया कहा जो n का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या, अगर n का मान पूर्ण संख्या है तो तुम्हारे एपी में होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं आया तो एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। एक सवाल रहता है कि आपका इसमें भी कब तो यही हो जाए ऐसा, देखो लगाते फिर चलेगा पता ना, हम आपको बताते हैं। n को मान अगर पूर्ण संख्या तो भैया एपी में है नहीं, तो अगर n का मान धनात्मक नहीं आया तो भैया n में नहीं है, मतलब इसमें नहीं होगा वो पद, जी वाला पद 78 इसमें नहीं होगा। तो देखो पहले आपको एपी जितने रही उसको पहले जहीं का तहीं लिख लेना, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल ही हमने बताया है आपको क्या लिखना दिया है। क्या लिखोगे एपी में या समांतर श्रेणी में। तो एपी में क्या क्या दिया है, देखो एपी में आपको पहला पद कितना दिया है, इसका प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद को ए से दर्शाते, प्रथम पद आपका 3 है और इसका सार्वधातुक मतलब इनका अंतर दोनों के बीच में कितना, साधारण पद में सार्वधातुक का सभी पदों के बीच कितना का अंतर है तो उसको डी से दर्शाते हैं अपन। तो इनमें कितने कितने का अंतर है आपको दिख रहा है। अब अंतर निकालना तो दूसरे पद में से पहले पद घटा देना होता, 8 माइनस के 3 में से क्या गया, 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा 5। सार्वधातुक कैसे निकालते, दूसरे पद माइनस पहला पद करे, दूसरा में से हमें पहला पद घटा दो कितना बचे 5, तो सार्वधातुक निकला 5। ठीक है, अब आपको कौन सा पद कितना, nवां पद कितना, मतलब nवां पद कितना दिया 78 था, एपी का कौन सा पद दिया ना, एपी का nवां पद कितना दिया, एपी का nवां पद कितना दिया 78 दिया ना आपको।
पद तो दी कौन सा पद 78 है, तो एपी का एनवा पद कितना दिया, कौन सा पद, एपी का कौन सा पद, एनवा नंबर को एन ज्ञात करने, तो एनवा पद कितना दिया 78। एपी का एनवा पद कितना होता है, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी बराबर 78 इतना होता है ना। तो ए का मान 3 था लिख देना, डी का मान आपको पता हो वो भी लिख देना कितना, तो डी का मान कितना होता है 5, 5 है डी का मान, तो डी का मान 5 रख दिया हमने 78। तो n माइनस के 1 गोड़े क्या लगेंगे 5 और 78 के 78, तो ये 3 यहाँ पर प्लस का सुना जाएगा माइनस का हो जाएगा, n माइनस का 1 गोड़े 5 कितना बचेगा 78 में 3 जाएगा 75। तो ये गुणा में है, गुणा का पक्षांतर कर तो पूरा लिखा, पूरी बात ये गुणा में लिखा, गुणा का पक्षांतर कहाँ कहते हैं भाग में, गुणा करेंगे फात तो वही रावला होगा, एक भी गुणा करोगे फिर पक्षांतर का फिर गुणा में जाएगा पक्षांतर, इसीलिए पहले इसको पक्षांतर कर दो तो भाग में जाएगा, भाग जाता 5 का भाग इसमें दो कितने ले जाएगा 15 कितना 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 का 5 2 5 15 पर 75 होता है ना, ठीक है। तो n माइनस के बराबर कितना है 15, और n माइनस n बराबर कितना, n से माइनस का ना जाएगा तो 15 में जुड़ जाएगा, एक कितना हो जाएगा n बराबर 16 आ जाएगा। तो जी आपका n बराबर 16, इसका क्या आ गया 16 नंबर, मतलब n का मान कितना है, देखो धनात्मक है मतलब पूर्ण संख्या है, बटेटी में तो कहीं है नहीं कि माइनस आया, तो समझ जाना। अतः एपी का कितना, अतः एपी का, अतः दी गई एपी का, दी गई एपी का, दी गई एपी का 16वां पद, 16वां पद कितना 78 है, देखो 78। देखो आपको जो जांच करनी है, तो जांच के लाना को क्या करना है, जांच के लाना भी बता दे कि जांच करने हैं आप, हाँ तो जो आपको सही है कि देखो एपी का 16वां पद कितना 78, एपी का 16वां, तो 16वां पद ए 16 कितना, ए 16 लिखी, ए 16वां पद कितना है, ए 16 को कैसे लिख सकते हैं अपन, ए प्लस के 15 डी ऐसा लिख सकते हैं, इसको देखते हैं ऐसा, ए 16 तो ए प्लस के 15 डी हो गया, तो इसको ए का मान 3 था प्लस गुणा डी का मान 5 था, 3 प्लस के 15 75, 75 में 3 जोड़ के 78, मतलब आपका सही है जवाब। आगे नहीं ये 16 कितना निकाले, अब ऐसा तो आप निकाल उल्टा लगा दिए, इसका उल्टा लगा, ऐसा निकालते तो अपन को कोई पद पूछे कि 16 पद है इतना पद ज्ञात कीजिए, तो अपन उसका सूत्र लगा देते हैं, ऐसे निकाल दे 16 कितना है 78, मतलब यहाँ पर जो दिया था वही आ रहा है, ये 16 रखे से 16 नंबर रखे से 16 नंबर कितना सही 78 अपना मतलब सही है। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जे भी क्वेश्चन एक जैसा जे है तब जे बहुत छोटा सा जो इतना क्वेश्चन है आपको इतना लगाना, बाकी यहाँ तक लगाना, आपको जांच करना तो कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ से देखो इतना क्वेश्चन करना आपको 3 नंबर या 4 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है, पूरे 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ से देखो जी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो हम इसको पहले मिटा दे क्योंकि नीचे तो आपको अच्छे देखा ना, इसलिए हम ऊपर ही बताएंगे, ठीक। इसको पूरा साफ कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जी यार भाई, एक भी बस एक भी लगा लो यार, एक भी समझ में आएगा ना आपको, कुछ है ही नहीं इनमें, बस वीडियो को देखें लास्ट तक। देखो आपको जे भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें लिखा है 3 अंकों वाले कितनी संख्या जो 7 से गवार, अपन 3 अंकन वाली संख्या चाहे, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 99 ले तो 99 में तो क्या रहा 2 अंक, 99 के बाद 100 में क्या अंक चालू हो जाते हैं 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक है। अब अपन जाने कैसे 7 से विभाज्य हो जाए, 7 से विभाज्य कौन सी संख्या हो जो विभाज्य हो जाए, तो देखो 7 से विभाज्य कौन हो चाहिए, 105 विभाजित हो जाए 7 से कितनी हो जाती है, देखो 105 अगर 7 से विभाजित हो गई ना, 7 एकम 7, एक पहली बस चल जाए 7 एकम 7, 3 बचा 7 पाना कहते हैं, हाँ 105 विभाजित हो जाए, तो पहली कितनी हो जाएगी आपकी 105, तो लिखोगे दिया में लिख दोगे, दिया है, दिया 3 अंकों वाली, दिया लिख दोगे 3 अंकों वाली, क्या लिखोगे 3 अंकों,
3 अंकों वाली संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं निम्न है या सूची विभाजित है निम्न, नीचे लिख दिए। तो उनकी सूची कितनी हो जाएगी निम्न? तो देखो 3 अंकों वाले निकालना, तो पहली क्या होगी 105 और 105। अब पहले पता चलेगी हर में 7 जोड़ते जाएंगे, 105 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112 119 डॉट 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 डॉट। कहाँ लो आप 3 अंक वाले, कहाँ लो 3 अंक चला संख्या में 999 तक चलो 3 अंक 999 1000 अंक कितने आ जाएंगे 4 अंक आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो अब 999 आपको 7 का भाग लगाना है, 7 का भाग लगाएंगे 7 एकम 7 और बचेगा 2, क्रॉस मार दो 9 उतारेंगे 7 चौका 28 और तो बचा कितना 1 9 7 दूना 14 7 दूना 14 5 बचा, मतलब 5 का जब से 999 में से क्या घटा दो 5, तो आपका संख्या निकल आएगी ना 5 आएंगे तब 5 बचेगा 4 9 9 94। अब अगर भाग लगाओगे चले जाएगा पूरा 5 घटा दिए शेष पर बचे थे 5 वो घटा दिए हमने। सो अब 7 बार 9 7 से विभाजित 994 तो 7 एकम 7 7 चौके 28 1 बचेगा फिर 7 दूना 14 हो जाएगा। तो पूरा चला गया ना जी। तो कितना था लास्ट का कितना का 994। तो यहाँ पर लिख दिया लास्ट का कितना 994, इससे कोई नहीं हो सकता, ठीक है। इससे इसमें और कोई नहीं आ सकता 994 से कि 995 भाग चलो नहीं जाएगा, इतने से कोई नहीं हो सकते। मैं भाग दे लिया, अब इससे 999 भाग दे रहे हैं, जितना शेष पर आया उस संख्या में भाज्य संख्या में से घटा दो, उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो लास्ट की कहाँ कितनी होगी आपका इतने हो गई। अब इसमें अपन को यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या से बताना है, तो भाई ये क्या निकालना है, मतलब नंबर करना है 1 2 3, अगर नंबर बताना तो अपन एक एनो पर निकाल देने एनो लिख देंगे। यहाँ क्या दिया, यहाँ a बराबर कितना दिया 105 और d बराबर कितना दिया, सार्वंतर निकालेंगे 112 माइनस के 105 बचेगा 7। देखो वही करना, देखो इसमें अपन को कुछ नहीं करना, जैसे अपन यहाँ पर 7 जो सार्वंतर 7 ही आना था और तथा लास्ट का पद कितना दिया तथा l बराबर कितना दिया है 994, ठीक है। और l का सूत्र खोल देना, एक l का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी बराबर 994 इतना लिख दिया। ए के बाद l का सूत्र खोल 994 देंगे तो a का मान पता है आपको, a का मान कितना है 105 और n माइनस 1 इंटू कितना d तुम्हारा कितना था 7 गुणा में और 994, ठीक है 994। अब 105 भी माइनस में जाएगा, 105 क्या जाएगा माइनस में, गुणा में 7 लेंगे हम अलग अलग रह जा रहा है। 105 पहले इसमें से घटा देंगे हैं तो, और डायरेक्ट हम पक्षांतर करने 7 भी भाग में लेते आएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको घटा दो, पहले 994 में से आपको घटाना कितना है 105, तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 8 बचेगा, कितना बचेगा तो देखो कितना बचा 889 और बटे में कितना आ जाएगा 7, क्योंकि इसका गुणा का पक्षांतर बटे में जाएगा तो बटे में पक्षांतर कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखो 7 का भाग देंगे इसमें तो कितने भी जाएगा, कितना आता तो वो हम आपको यहाँ पे भाग देख के दिखा रहे हैं। देखो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना जी, इसमें समझ में नहीं आता ना, आपको भाग दिखाएंगे नहीं तो आपको समझ नहीं लगता कहाँ से है, तो देखें बताएंगे भाग कैसा देना होता है। 7 एकम 7 घटाएंगे बचेगा 1 और 8 उतारेंगे तो 4 दूना 14 हो जाएगा, फिर बचेगा 4 7 समान 4 पूरा चला जाएगा, कितना जाएगा तो आपका कितने बार गया 127 बार गया ना, 127 बार पूरा भाग चला गया तो कितना आएगा n माइनस के 1 बराबर 127 आ गया। तो n बराबर कितना हो जाए 127, जब 1 मान आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, तो चिन्ह चेंज होता है, माइनस का उल्टा होता है प्लस, तो 127 प्लस क्या होता है 28,
128 हो गया। अतः इसमें कितने टोटल पद कितने हैं? 128 पद है, पूरी गिर लेना, 128 से ज्यादा नहीं आएंगे। अतः दी गई ये भी। अतः पहले दिन क्वेश्चन में जैसा लिखा था 3 अंकों वाली कितनी संख्या? 3 अंकों वाली 128 संख्या है, 7 से विभाज्य ऐसे लिख देंगे, बस क्वेश्चन पूरे देंगे। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, जो 7 से विभाज्य है। बस इतना कर देना, ठीक है। ऐसा लिख दो कि भैया वही कोई हमने कुछ किया तो नहीं है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या यहाँ पे लिख दिया, कितनी की जगह कितना लिख दिया? 128 लिख दिया, लास्ट में आंसर में था कर दिया था 3 अंकों वाली 128 संख्या जो 7 से विभाज्य है। पेपर में इतना ही तो करना पड़ता, कुछ ज्यादा नहीं। जी मेन आंसर होता जी, तो आपने इसको निकालने के लिए इतना किया, जी आपका मेन ही आंसर कहलाता है। इसका 1 नंबर अलग से, मतलब यहाँ से दिया तक का 1 नंबर पक्का हो जाता। तो यहाँ इसमें सवाल में लगाओगे तो ये 3 में हो तो 1 आंसर मिल जाएगा, 1 में लास्ट में आंसर का मिल जाता। तो तुम्हारा 3 में होगा तो 1 1 2 पूरे लास्ट जोड़ के कितने हो जाता? 3 नंबर पूरे मिल जाते हैं। अगर तुमने नहीं लिखा तो 1 नंबर क्रॉस मार देगा, वो काट देगा आपका। तो लास्ट में भी लिखना पड़ता ताकि जी नहीं कि यहाँ पर यहीं पर आंसर कर दो, नहीं, मेन आंसर आपको बताना पड़ेगा कि जी यहाँ हम ले आए। अब जैसे आपको कोई कहे कि जी चीज ले आओ तो आप भैया ऐसे उसने कहा है लेके आओ, तो आप लेके तो आए, लेकर रख बस देना, पहले उसको बताओगे तो भैया हम लेके आ चुके हैं तो बता दो, फिर वो जहाँ कहे वहां रख दो। पहले ऐसा करते ना, तो पहले यहाँ पर बता दो इसको, बस यहाँ पर हम कर दिया 3 अंक वाली 128 संख्या है, 7 से विभाजित दिखा दी। फिर इसको क्या कर सकते हो आप, इसमें डब्बे में बंद कर सकते हो, मतलब हेडलाइन की तरफ पे, मतलब सबसे अलग देखा, इसमें डायरेक्ट आंसर आपका अलग दिखेगा सबसे अलग। जितनी आपको टाइम मिले उस हिसाब से बनाते रहते हैं, जैसे आपको अच्छी इच्छा हो वैसे कर।